हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें देखिए एक तालिका बनाई गई है और इस तालिका में कुछ प्रतीक दिए गए हैं और संख्या दिया गया है और इसका कोड भी दिया गया है और इसमें 3 शर्तें भी दी गई हैं। और नीचे लिखा गया है, यहाँ पर देखिए नीचे इस तरीके से कुछ लिखा गया है और कहा गया है इसका कोड क्या होगा। यही ना। चलिए हम लोग शर्त को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें कितनी शर्त है, आप लोग कहेंगे एक शर्त है, दो शर्त है और कितनी शर्त है, आप लोग कहेंगे तीन शर्त है। जो शर्त फॉलो करेगा उसको हम लोग सही करेंगे, जो शर्त फॉलो नहीं करेगा उसको हम लोग तुरंत गलत कर देंगे। ठीक। देखिए पहली शर्त क्या है, पहली शर्त में लिखा गया है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है। अच्छा, इसमें आपको जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं, ये तत्व है। तत्व उसे कहते हैं जिसमें लेटर भी शामिल होता है, संख्या भी शामिल होती है और प्रतीक भी शामिल होता है, उसको क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। पहली शर्त में लिखा गया है यदि पहला तत्व एक प्रतीक है। बताइए पहला तत्व एक प्रतीक है, आप लोग कहेंगे जी हाँ, पहला तत्व एक प्रतीक दिखाई दे रहा है। फिर कहा गया है और अंतिम तत्व एक संख्या है। अंतिम तत्व क्या है, एक संख्या है, आप लोग कहेंगे जी हाँ। तो इन दोनों पहले और अंतिम तत्व के कोड को आपस में बदला जाना है। अच्छा, इसका मतलब ये है जो इसका कोड है, इसका कोड क्या दिया गया है, ऊपर देखिए तालिका में इसका कोड दिया गया है जे और इसका कोड क्या दिया गया है, आप लोग कहेंगे इसका कोड दिया गया है, आप लोग कहेंगे पी दिया गया है। क्या दिया गया है, पी दिया गया है। तो कहा गया है इसका कोड आपस में बदला जाता है, यानी कि पी यहाँ पर आएगा, पी यहाँ पर आएगा और जे यहाँ पर जाएगा। आप लोग कहेंगे जी हाँ, जे यहाँ पर आ गया। और फिर उसके बाद पहला शर्त हमने पढ़ लिया, दूसरा शर्त क्या है, पहला शर्त फॉलो कर लिया। दूसरा शर्त क्या है, यदि पहला तत्व तो एक विषम संख्या है। पहला तत्व तो एक विषम संख्या दिखाई दे रहा है, आप लोग कहेंगे नहीं, तो ये शर्त फॉलो नहीं करेगा। और तीसरा शर्त देखिए क्या लिखा गया है, यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व पूर्ण वर्ग है। कहा गया है यदि दूसरा दूसरा और तीसरा तत्व तीनों दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग है, आप लोग कहेंगे जी नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, तो ये भी शर्त फॉलो नहीं करेगा। तीसरे शर्त में लिखा गया था यदि दूसरा और तीसरा दोनों तत्व क्या है, पूर्ण वर्ग है। बताइए पूर्ण वर्ग दिखाई दे रहा है, आप लोग कहेंगे नहीं, तो इसका मतलब ये भी शर्त नहीं फॉलो करेगा। तो बाकी का जो लिखा गया है, जो जो भी कोड लिखा गया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 9 का कोड क्या है, आप लोग कहेंगे वाई, तो वाई लिख लीजिए। फिर उसके बाद 7 का कोड क्या, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड टी है, टी लिख दीजिए। और 7 का कोड क्या है, 7 का कोड सी है, सी लिख दीजिए। और डॉलर का कोड क्या है, आप लोग कहेंगे डॉलर का कोड है डी, डी लिख लीजिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा।